ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली। ट्रंप ने आगे कहा कि इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो अब ट्रंप का बयान इस पर सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमें आज रात बड़ी सफलता मिली है, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो देर रात यहां पर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया और उसको लेकर के ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज रात की जो उन्होंने हमला किया है, जो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया है, ये बड़ी सफलता है और इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो देर रात यहां अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। 3 न्यूक्लियर साइट, फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी थी और अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली मीडिया की तरफ से यह कहा गया कि नेतन्याहू को ईरान पर हमले की जानकारी थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। तो ईरान इजराइल के इस युद्ध में अब सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री हो गई है और अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट, फोर्डो, नतांज, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इस हमले की जानकारी दी। इसके साथ ही अब उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है। ईरान पर अमेरिका ने कैसे हमला किया, क्या हालात उस वक्त थे, इजराइल से युद्ध क्षेत्र में हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो अटैक किया है उसको पहले अमेरिका ने ही अनाउंस किया और साफ तौर से जो इजराइल है उन्होंने अमेरिका की मदद मांगी थी, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि वो उनके पास वो जो है उसको नष्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, यानी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स नहीं है, उसको नष्ट करने के बॉम्ब्स को कैरी करने के लिए वो एयरक्राफ्ट नहीं है। वो खाली अमेरिका के पास है जो उतना नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे, यानी जो अमेरिका के पास बॉम्ब्स हैं वो 61 मीटर तक नीचे मार कर देते हैं। और चूंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था वो फोर्डो में चलाया जा रहा था, कूम का एरिया है ईरान में, तो ऐसा समझा जा रहा है कि उसी पे अटैक किया गया। अब ईरान का क्या रुख रहेगा, क्या इजराइल के खिलाफ जो है क्या रशिया सामने आएगा, चाइना सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान पे हमला किया गया, ईरान ये कहेगा कि वो अपनी रिटाइलेशन पे इजराइल के खिलाफ हमला कर रहा था, क्योंकि इजराइल ने पहले अटैक किया और अब चूंकि अमेरिका सामने आया है तो वो उसे अपनी सॉवरेनिटी पे अटैक समझे जाएगा, समझ लेंगे, तो उसका शायद रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अभी टेल अवीव में कोई ऐसी सायरन नहीं बजी जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ईरान की तरफ से कोई हमला लॉन्च किया गया है। हालांकि जो उनकी तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं उसको यहां पहुंचने में 5-6 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि सायरन्स बजती हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो सतर्क रहें, क्योंकि जब मैंने भी एंट्री की बाय रोड हमें आना पड़ा, यहाँ पे एयरपोर्ट सारे बंद हैं। जॉर्डन के रास्ते से हम आए, पहले बॉर्डर पे गए, वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस मिली कि आपको किस तरीके से बचना है। हमसे पूछा गया कि आपको मालूम है कि क्या करना है। हमें ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी सायरन होती है, अगर आप रास्ते पे हैं तो वहाँ ही, अगर आसपास कहीं पे बंकर है वहाँ फौरन जाइए, नहीं तो नीचे लेटिए और अपने हाथ जो हैं वो अपने सर के ऊपर रखिए, यानी नीचे सरफेस पे रहिए, ताकि अगर कोई हमला होता है तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स का असर या स्प्लिंटर्स का असर इंसान पे ना आए। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। और जब हम होटल में एंटर हुए सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शंस दी गई, तो किस तरीके से अटैक से बचना है, क्या क्या करना है, किस तरीके से आपको बंकर में जाना है। तो यहाँ पे पहले से ही इजराइल के लोग भी रेडी थे कि अगर कोई भी हमला होता है तो किस तरीके से बचना है। और ये पहले ही समझा जा रहा था कि शायद यूएस इसमें एंट्री करेगा, लेकिन यूएस ने ये एक सरप्राइज जरूर दिया है।